इन दिस वीडियो वी विल डू द थ्योरम। प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ रेशनल है वो ऑर्डर कंप्लीट के नहीं है। इससे पहले हम समझते हैं कि किसी भी सेट को कंप्लीट ऑर्डर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा। जैसे कि हमने मान लिया कि सेट ऑफ रेशनल को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें इसको कंप्लीट शो करना है। तो कंप्लीट शो करने के लिए हमें क्या शो करना होगा? कंप्लीट शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका हम कोई भी सबसेट लेंगे। वो सबसेट कुछ भी हो सकता है, मैंने एस नाम दे दिया है। उस सबसेट के पास इन्फीमम हो या फिर सुप्रीमम हो, वो होना क्या चाहिए? वो इस सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। एस मतलब कि वो एक रेशनल नंबर ही होना चाहिए, तब हम उस सेट को कहेंगे कंप्लीट। तो हमें क्या शो करना होगा कि क्यू को हमें कंप्लीट, इधर हमें क्या करना है कि क्यू को कंप्लीट हमें शो नहीं करना है कि ये कंप्लीट ऑर्डर का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या शो करेंगे कि क्यू का है ना एक सबसेट एस एग्जिस्ट करता है जिसके पास इन्फीमम या सुप्रीमम तो है, लेकिन वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। सेट से बिलोंग नहीं करता है मतलब कि वो एक रेशनल नंबर नहीं है, ये हमें शो करना है। अब ये सब कंसिडर करने के लिए चलिए थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कंप्लीट ऑर्डर का नहीं है, इसके लिए इतना एनफ होगा शो करना कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू एग्जिस्ट करता है जिसके पास उसका सुप्रीमम, आप इन्फीमम भी शो कर सकते हैं, जो सेट के अंदर लाई नहीं करता है। अब वो सबसेट एस हमने खुद से जनरेट किया है इस तरीके से। कैसे? हमने क्या किया, हमने नंबर उठाए हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। वो नंबर उठा लिए हमने पॉजिटिव रेशनल के सेट से जिनका स्क्वायर लेस देन 2 था। अब देखिए, 1 का स्क्वायर हमेशा 2 से छोटा ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इस एस से बिलोंग करता है। इसका मतलब एस के पास एक एलिमेंट तो है कम से कम, तो हम कह सकते हैं कि एस कैसा एक नॉन एम्प्टी सेट है और जितने भी एलिमेंट हैं वो 2 से छोटे ही होंगे। तो 2 इसका क्या है, एक अपर बाउंड है। अब हमें क्या प्रूव कर, अब हमें शो क्या करना था कि एस जो है ना उसके पास इन्फीमम सुप्रीमम तो है बट वो एस से बिलोंग नहीं करता है। तो हम है ना कॉन्ट्रडिक्शन से इसका प्रूफ करेंगे। तो हमने इसका अपोजिट मान लिया। हमने मान लिया कि एस के पास ना एक सुप्रीमम भी है और वो इस सेट के अंदर ही लाई करता है, मतलब कि वो एक रेशनल नंबर है। अब देखिए, पी हमने खुद से माना है कि वो इस सेट का सुप्रीमम भी है और इस सेट से बिलोंग भी करता है। अब हम अपनी इस पोजीशन को रॉन्ग दिखाएंगे, तो उसके लिए हम सारा की सारी अभी जनरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने लगाया ट्रिकोमेट्री लॉ। इस लॉ के अंदर क्या होता है, दुनिया का चाहे कोई भी दो नंबर हो, उन दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? या तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, या एक नंबर एक दूसरे से छोटा होगा, या एक नंबर बड़ा होगा। तो हम इस बेसिक से लॉ का प्रयोग करेंगे और हम एक एक केस को कंसिडर करते हैं। पहले हम केस 1 को कंसिडर करते हैं, जब क्या केस है, पी स्क्वायर 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है ना वो स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। बट हमने क्या कंसिडर किया कि p तो एक रेशनल नंबर है बट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। So case 1 is failed. Let us consider second case when p square is less than 2, strictly less than 2. Here ये हमें याद करना पड़ेगा कि y को हमने इस तरीके से जनरेट किया है अपने प्रूफ को प्रूव करने के लिए। अब देखिए, क्योंकि p जो है हमारा ग्रेटर देन 0 था। क्यों? क्योंकि p हमने ले रखा था इस किससे, एक रेशनल नंबर भी है और p साथ में हमने क्या कंसिडर कर रखा है कि ये इस सेट का सुप्रीमम है, इस सेट का सुप्रीमम है और इसके अंदर लाई भी करता है। एस के अंदर कैसे एलिमेंट है, जो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल्स हैं और पॉजिटिव रेशनल्स के अंदर 0 को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसलिए पी जो है 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है। अब देखिए, पी कोई भी पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, वो नंबर पॉजिटिव ही रहेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब वाई ओवरऑल पॉजिटिव ही है। और नीचे वाला नंबर क्लियरली नॉन जीरो ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नीचे 0 आ नहीं सकता। तो y को हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। इसका मतलब y जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब हमने वाई स्क्वायर माइनस 2 को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। अब हमारा केस क्या था कि p स्क्वायर लेस देन 2 है। दोनों तरफ 2 से माइनस करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसको यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। अब ये तो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ क्या है, लेस देन 0। लेकिन ये सारी चीज़ हम किसके इज इक्वल टू लेकर चल रहे थे, वाई स्क्वायर माइनस 2 के। ये वाली चीज़ लेस देन 0 इम्प्लाइज दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब ये वाली चीज़ आ गई। अब वाई स्क्वायर लेस देन 2 भी है और वाई पॉजिटिव नंबर भी है। इसका मतलब वाई एस से चला गया। एस से क्यों गया? क्योंकि एस के अंदर जाने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए था, एस के अंदर कौन से एलिमेंट थे जिनका स्क्वायर 2 से स्ट्रिक्टली छोटा भी हो और वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो। हमने दोनों कंडीशन प्रूव कर दी। वाई पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है और वाई का स्क्वायर 2 से स्ट्रिक्टली छोटा भी है। तो हम कह सकते हैं कि वाई क्या है, एस से बिलोंग करता है। अब देखिए, अब हम कंसिडर करते हैं वाई माइनस पी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा। अब देखिए, क्योंकि पी स्क्वायर 2 से छोटा है, क्योंकि पी क्या था, हमने केस कंसिडर करें ना कि पी स्क्वायर 2 से छोटा है, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 से बड़ा होगा, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं।
अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 ऐड किया, तो 2 माइनस पी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये वाली चीज़ भी ग्रेटर देन 0, तो ये वाली साइड ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली साइड भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या आ गया, y इज़ ग्रेटर देन p। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए p क्या था, इन्फीमम। इन्फीमम क्या होता है, एक तो वो अपर बाउंड होता है और अपर बाउंड में सबसे लिस्ट होता है, और y जो है ना s का कोई भी एलिमेंट था, और p क्या है, अपर बाउंड है। ऐसा कभी होता है कि इस सेट का एलिमेंट अपर बाउंड से बड़ा हो, तो ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये वाला केस भी फेल हो गया, हम इस वाले केस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसी बात को दोबारा से लिखा हुआ है कि ये वाला केस हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका अपर बाउंड था, तो सेकंड केस हो गया फेल। अब हम करते हैं केस 3। एक ही बचा है कि पी स्क्वायर जब 2 से बड़ा हो, फिर से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब पी स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा है, तो क्या होगा, ये वाला नंबर भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, y जो है ना √2 से बड़ा है, इसका मतलब y एक अपर बाउंड है। अपर बाउंड पहले हमने 2 को लिया था, लेकिन किसी भी सेट के एक से ज़्यादा अपर बाउंड हो सकते हैं। लिस्ट अपर बाउंड इज यूनिक बट अपर बाउंड इज नॉट यूनिक। हेयर देखिए y जो है ना √2 से बड़ा है, तो क्लियरली एक अपर बाउंड है। अगेन हम y माइनस पी को कैलकुलेट करेंगे। इसको सोल्व किया, क्योंकि पी स्क्वायर क्या है, 2 से बड़ा है, पी स्क्वायर 2 से बड़ा है, तो इसको माइनस करोगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो ये वाली चीज़ लेस देन 0 ही रहेगी। तो y जो है ना वो p से लेस आ गया। अब देखिए, लेकिन हमने p को क्या कंसिडर किया था, s का लीस्ट अपर बाउंड, एंड y इज एन अपर बाउंड। लेकिन लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड में सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। बट हमारा रिजल्ट इसके अपोजिट आया है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए जो हमने माना था कि p जो है वो q से बिलोंग करता है और वो सुप्रीमम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमारी पोजीशन थी कि S के पास एक एलिमेंट है जो उसका सुप्रीमम भी है और वो Q के अंदर लाई भी करता है, ये हमने तीनों केसेस कंसिडर करके रॉन्ग प्रूव कर दिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास ऐसा कोई भी सबसेट नहीं है जिसका इन्फीमम या सुप्रीमम उस सेट के अंदर लाई करे। इसका मतलब सेट ऑफ रेशनल इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट।